मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, को गिरफ्तार करो, को गिरफ्तार करो, इन चोरों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, नीमच आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। इस वक्त हम खड़े हैं नीमच एसपी कार्यालय में, जहां देखा जा रहा है कि अपनी बचत के लिए सहारा कंपनी जो है, सहारा इंडिया की कंपनी में लोगों में निवेश करा था। निवेश के बाद में ये लोग लगातार अपने मूलधन के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, सालों से परेशान हो रहे हैं। इस वक्त देखा जा रहा है कि जन आंदोलन संघर्ष न्याय समिति जो है, इसके बैनर तले यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग नीमच शहर की सड़कों पर उतरे और आंदोलन करते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया। हमारे साथ में कुछ यहाँ के संघर्ष समिति के कार्यकर्ता हमसे बात करेंगे, क्या मांग है और किस मांग को लेकर लोगों को आंदोलन करना पड़ा। भाई साहब बताइए मुझे, किस प्रकार का लोगों ने निवेश करा था और किसके प्रति आक्रोश है आज? ये सहारा इंडिया कंपनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइसेंस केंद्र सरकार ने दिया और केंद्र सरकार की नाक के नीचे सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इस देश के करोड़ों लोगों के साथ उनकी जमा पूंजी, उनकी बचत पूंजी इकट्ठी की। आज 13 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं और 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि सहारा इंडिया कंपनी में निवेश करके वो लोग अपने आप को आज ठगा महसूस कर रहे हैं। इतनी बड़ी लूट ये हिंदुस्तान का आज तक के सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है, परंतु इस पर सरकारें खामोश है। और जो करने वाले लोग हैं, आप छोटे से छोटे अपराध में अपराधी को जेल होती है तो जब तक वो राशि नहीं लौटाता उसकी जमानत नहीं होती। इस हिंदुस्तान का पहला ऐसा अपराधी जो आज पिछले 4 साल से पैरोल पर है। हम सरकार से प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप दिन रात न्यायालयों की दुहाई देते हैं, आपकी नाक के नीचे इस हिंदुस्तान के सबसे बड़ा आर्थिक घोटाले का आरोपी आज व्हाइट हाउस में जलेबियां खा रहा है और आप खामोश हैं। इसीलिए ये जनता नीमच की सड़कों पर है कि उनके 80 करोड़ से अधिक का भुगतान नीमच जिले में 25,000 से अधिक पीड़ित कार्यकर्ता उन्हें उनका मिले, अन्यथा ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी, उसकी जवाबदारी शासन पर। अभी देखा जा रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ भी लोग नारे लगा रहे थे, तो क्या लगता है मोदी सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं आप लोग? देखिए, पिछले 2014 से 2022 तक मोदी सरकार केंद्र में है और हम लगातार केंद्र के मंत्रियों से, अभी हमने दिल्ली में जंतर मंतर पर 3 दिन प्रदर्शन किया, हमने लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से जाकर के मांग की, सुब्रत राय के घर जाने के लिए हमने कहा, हमें रोक दिया गया, हमारी गिरफ्तारी हुई, दिल्ली में हमारी गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारियां आरोपी की होना चाहिए कि फरियादी की, पीड़ित लोगों की होना चाहिए? हमारा यह कहना है कि केंद्र की सरकार की जवाबदेही है और वो अपनी जवाबदेहियों में कहीं ना कहीं असंवेदनशील बनी हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। क्या लगता है अब न्याय नहीं मिला तो आगे क्या कदम उठाएगी आपकी संघर्ष समिति? देखिए, हम लोग अभी इस आंदोलन को पूरे प्रदेश भर में कर रहे हैं। इसके बाद यदि नहीं होता है हम भोपाल घेराव करेंगे, उसके बाद नहीं होता है मतदान का बहिष्कार करेंगे और हर वो राजनीतिक दल जो सत्ता में है, अगर उन्होंने जनता की मदद नहीं की तो इसका खामियाजा उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। भैया मुझे बताइए, आप एक दिव्यांग भी हैं, साथ साथ आपने भी क्या कोई पैसा इन्वेस्ट करा था? क्या स्थिति? जी सर, मैं खुद एजेंट था सहारा इंडिया का। मैंने कम से कम 10 लाख रुपए का लोगों का पैसा इकट्ठा करके सहारा में जमा करा। मिल रहा है? क्या स्थिति है सर? अभी तक तो एक भी पैसा नहीं मिला है। कम से कम 5-6 साल हो गए पूरे हुए ना समय, परंतु पैसा नहीं मिला। लोग घर पे आके मेरे को परेशान करते हैं, मेरा हमारा पैसा। कुछ और लोग भी हमारे साथ में। भैया आपने भी कोई पैसा इन्वेस्ट करा था? सहारा इंडिया में क्या रहा था स्थिति? हमने पैसा जमा करा और जमा करताओं का भी करा, तो हमारा खुद का भी पैसा जमा है और जमा करता का भी है। लेकिन आज जो पैसा मिल नहीं रहा है, लोगों ने अपनी खून पैसे की कमाई सहारा इंडिया के अंदर डाली, चलो वो पैसा मिल नहीं रहा है। तो क्या लग रहा है, परेशान है कुल मिला के? बहुत परेशान है। हो रही कि नहीं हो रही है? लोगों ने, एजेंट लोगों ने अपनी आत्महत्या कर ली। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, हमसे बात करेंगे। महिला जो बचत करती हैं। आंटी बताइए, कहाँ के रहने वाले आप? मैं नीमच सिटी कोर्ट मोहल्ला। क्या मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं? मैं तो गृहिणी हूँ। गृहिणी हो। पैसा बचा के बचत करने का उद्देश्य क्या रहता है? इसलिए रहता है भविष्य में काम आएगा, बच्चों की पढ़ाई है, बीमारी। क्या लग रहा है पैसा बचत के लिए अगर आप क्या हालात बन रहे हैं? बहुत परेशान कर दिया हमको। सन 2012 से परेशान कर रखा है। 2012 से क्यू शॉप का खोला, उसमें आगे बढ़ाते गए। फिर बोला ई सिलेक्ट कर दो, कोई वाई सिलेक्ट कर दो, कोई कौन सा सारी कंपनी में कर रहा है और बोला एमआर को लगा। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, एमआर को लगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के निर्णय नहीं दे। क्या लग रहा है अपनी मेहनत के लिए इस तरह के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? गलत है ना ये। हमको ये मालूम था, अगर ये होता तो सारे एजेंट लोग, मैं तो एजेंट हूँ, पर कस्टमर लोग मेरे को इतना परेशान। मैंने मेरे पास से 8 लाख रुपए दे चुकी हूँ मैं, कि चलो कोई को कैंसर हो गया, उनको मैंने मेरे पास से दिया। अब मेरे पास कैपेसिटी खत्म हो गई, अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। मैं किस किस के जुल्म में सहन करूँ? घर पे आके ऐसी जैसा कि यहाँ पे आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पे आए हैं, जो अपना बचत का पैसा जो निवेश करते हैं, बचत के लिए इकट्ठा करते हैं, उस पैसे के लिए इनको सालों से दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े। हालांकि देखना होगा, जन आंदोलन न्याय संघर्ष समिति जो इसके बैनर तले इन्होंने आंदोलन की शुरुआत करी। आगामी दिनों में क्या नतीजे होते हैं, क्या इन्हें न्याय मिलता है, या फिर ऐसे ही इन्हें आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी।